दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगने के कुछ ही घंटों बाद एक चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली खबर जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। वो खबर क्या? खबर ये कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। जी हाँ, अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। उसके बाद कुछ चंद मिनटों में खबर आती है कि अकाउंट से जो बंद किए गए थे वो फ्रीज चालू कर दिए गए हैं, यानी फ्रीजिंग जो है हटा दी गई है, यानी अब फिर से खाते चालू हो गए हैं। मगर फिर यह खबर आती है कि खाते तो चालू हो गए हैं, लेकिन उन खातों में से तकरीबन 115 करोड़ रुपए कांग्रेस नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि आईटी विभाग अब जांच करेगा कि ये पैसा कैसे आया। सवाल ये उठ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रक्रिया सामने आने के बाद, उससे जुड़े खुलासे सामने आने के बाद दोस्तों एक से बढ़कर एक खबर सामने आई, और यहाँ तक कि आंकड़ा भी सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला और कितना नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की शासित वाली केंद्र सरकार जो है, उनकी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो अभी भी कांग्रेस के खातों पर नजर रख रही है। ये तो हैरानी वाली बात है। मैं आपको इस खबर में बताऊंगी कि कांग्रेस ने क्या कहा है और ये पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है, पवन खेड़ा ने क्या कहा है, सब कुछ इस खबर में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, यानी कह दिया गया कि तकरीबन उस अकाउंट से आप 115 करोड़ नहीं निकाल सकते। उसके अतिरिक्त जो राशि है उसका इस्तेमाल आप जितना चाहे उतना करें। सबसे जरूरी बात यह कि चंद महीनों में, कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले किसी पार्टी के खातों को फ्रीज करना, जाहिर सी बात है, कोई आम इंसान भी, आम व्यक्ति भी अगर ये बात सुनेगा तो यही कहेगा कि भाई फ्रीज करने का मतलब यही है कि उन पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी अगर पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कहाँ से देगी, अपना बाकी का काम कैसे करेगी? इलेक्शन कैंपेन जो है दोस्तों, वो भी पार्टियां अपने इन्हीं फंडिंग से करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो अकाउंट ही फ्रीज कर दिए गए हैं, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कैसे आखिर आगे बढ़कर वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। यही सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। यही सवाल उठाते हुए अजय माकन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले हमारे साथ ऐसा कर दिया गया है। अब हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कैसे देंगे, हम बाकी के काम कैसे करेंगे, कुछ नहीं हमारे हाथ जो है अभी फिलहाल आ रहा है। बाकी के जो खाते हैं उसमें इतना कैश नहीं है, उसमें इतना पैसा नहीं है कि हम जितने भी काम हमारे पेंडिंग है वो कर सके। तो आखिर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है, ये सवाल उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछा। दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा, ये आपको बिना देर के बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूँ। उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा है कि डरो मत मोदी जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी क्या लिखते हैं अपने ट्वीट में? इन्होंने अपने ट्वीट में दोस्तों लिखा है साफ सीधे तौर पर कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी के अलावा पवन खेड़ा ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। और क्या लिखा है ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पवन खेड़ा लिखते हैं कि 2 चैनलों ने आज हिम्मत दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के खातों के सील होने की खबर पर डिबेट्स रखी थी। मैं भी उनकी हिम्मत से बड़ा प्रभावित हुआ। अभी कुछ ही देर पहले दोनों ने विषय बदल लिया है। दोनों का विषय है भाजपा कैसे करेगी 400 पार। अब सोचिए कि अगर बड़े बड़े मीडिया संस्थान इस पूरे मुद्दे पर डिबेट रखने लग जाए तो केंद्रीय एजेंसियां ऐसा क्यों कर रही हैं? कोई जानकारी सामने आए ना आए दोस्तों, ये जानकारी तो सामने आ ही जाएगी। जनता को जानना भी तो यही है। कुछ समय पहले कांग्रेस ने डोनेशन शुरू किया था कि आप देश हित में कांग्रेस पार्टी की मदद कर सकते हैं और आप हमें डोनेट कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि डोनेशन के तहत ये पूरा रकम है ये है, और बाकी की चीजें भी देखिए, पार्टियों के पास ऐसी फंडिंग जो है वो
होती है इलेक्शन कैंपेन के लिए भी, बाकी चीजों के लिए भी। और ऊपर से सबसे जरूरी बात ये भी है कि जो हम छुपाएंगे नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सिर्फ भाजपा को चंदा नहीं मिला था, भाजपा के अलावा बीजेपी को, कांग्रेस को भी चंदा मिला है, तृणमूल कांग्रेस को भी चंदा मिला है, बाकी के जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी चंदा मिला है। हालांकि इन सभी दलों से 5 गुना ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। तकरीबन 6000 करोड़ के पार चंदा जो है बीजेपी को मिला है, जैसा आंकड़े कहते हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ दोस्तों आपको। तो कुल मिलाकर देखिए कहा जा सकता है कि चंदा तो मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला। अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रक्रिया पर रोक लगने की वजह से इतना बड़ा सदमा लगा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले हैं। आप जाइए, उनके फैसले को चुनौती दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सही नहीं है फैसला, आप सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम अदालत के फैसले को समीक्षा के लिए भी बता सकते हैं। लेकिन आप नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? सवाल तो ये है। बाकायदा देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं रविशंकर प्रसाद जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार वही बात दोहराते हैं कि हमने तो पारदर्शिता के लिए किया था, हमने तो पारदर्शिता के लिए किया था, ट्रांसपेरेंसी आती, ब्लैक मनी की रोकथाम के लिए हमने किया, कैश जो भारी मात्रा में इधर उधर जाता था उस पर रोक लगाने के लिए किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने कैश इधर उधर ज्यादा जा रहा था, उसका ज्यादा विलय हो रहा था, वो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा तादाद में जो कैश है वो उसका फ्लो चल रहा था, तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए सबसे ज्यादा बीजेपी के खाते में क्यों गए? अभी तक ये सवाल पूछा ही जा रहा था दोस्तों कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया गया है। अब सोचिए कि मीडिया चैनल्स इस पर डिबेट भी कैसे कर सकते हैं। इस पर अगर डिबेट हो गई तो सारी सच्चाई पता नहीं चल जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, जिसे आप आसान भाषा में दूध का दूध और पानी का पानी कहते हैं। तो ये सब कुछ होने नहीं दिया जाएगा ना दोस्तों। यही कारण हो सकता है देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। हालांकि अभी सुनवाई होनी बाकी है। कहा जा रहा है कि सुनवाई होगी। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर आईटी विभाग से बात की है और 21 तारीख को बताया जा रहा है सुनवाई होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि जो कुछ भी आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का सामना कांग्रेस कैसे करती है। आईटी विभाग ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है उसका एक्सप्लेनेशन क्या सामने आता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।